हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस साइड योगेश। आज हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्रैश क्रैश कर रहा है। ओके, लेकिन ये क्रैश नहीं है, ये एक करेक्शन है। ओके, और करेक्शन मार्केट के लिए हेल्दी होता है। ओके, ताकि न्यू लिक्विडिटी मार्केट में इंटर हो जाती है, उससे करेक्शन क्यों हो रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो जैसे कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि बिग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जैसे कि यूएस ट्रेजरीज, वैनगार्ड और ब्लैक रॉक, ये बड़ी बड़ी कंपनी हैं यूएस की। जैसे कि क्या होता है कि फिजिकल मेटल्स हाथ में ना होने के बावजूद भी इन्होंने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो डेरिवेटिव में आते हैं, वो इन्होंने शॉर्ट्स की है बल्क में। तो इसमें बिग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, तो अभी ये शॉर्ट्स तो इन्होंने किए हैं, इनको कवर भी करने पड़ेंगे पोजीशंस, इनको बाय भी करना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके ईटीएफ पे भी आया है, जैसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जो भी पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स है गोल्ड एंड सिल्वर के, उसके ऊपर आया है। जो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं वो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह नीचे आ चुके हैं। जैसे कि सिल्वर बीज है या फिर आपका गोल्ड बीज है, ये भी नीचे आ चुके हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और जिन्होंने भी, जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो जैसे कि कमोडिटी में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, फॉर मंथ से 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो तीनों मंथ्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो रिटेल ट्रेडर के थ्रू लॉन्ग किए थे उन्होंने। तो क्या होता है, जब भी ऐसी मार्केट में जब करेक्शंस आती है शार्पली, तो उस समय ब्रोकर्स ना मार्जिन कॉल मांगते हैं। तो मार्जिन कॉल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड की जो प्राइस है वो पर ग्राम चल रही है 18,000, लेकिन वो आपको कॉमेक्स में, कमोडिटी मार्केट में से 1700 से लेकर 1800 रुपया आपको मार्जिन लगता है, 10 to 20%। ओके, ओके, 10 to 20% लगता है। लेकिन अगर आप वो, जब आपको लॉस दिखना चालू हो जाता है पोजीशंस में, तब आप पोजीशंस मतलब कवर अप करते हो, या फिर अगर आपने मार्जिन फुलफिल नहीं किया, अगर समझो एक्सचेंज का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप मार्जिन फुलफिल नहीं करते हो, तो उस केस में जो आपकी पोजीशंस होती है लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, पेपर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो आपकी डायरेक्टली ब्रोकर मार्केट में लिक्विडेट करता है। तो ये भी हुआ है। तो इसके और ये भी हुआ है, तो इसकी वजह से जो भी लॉन्ग पोजीशंस थी वो वाइप आउट हो चुकी है ट्रेडर्स की। और इसमें ओवरऑल जो है वो लगभग $3 ट्रिलियन जो है, $3 ट्रिलियन, इसका पूरा मार्केट से वाइप आउट हो चुका है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक पेपर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है इसकी वजह से। लेकिन मेरे हिसाब से जो फिज़िकल जो सिल्वर गोल्ड है, अभी भी मार्केट में शॉर्टेज है उसकी, तो वो सेफ़ है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो सिल्वर और गोल्ड नहीं ले पा रहे थे, तो अभी वो फिज़िकल गोल्ड और फिज़िकल सिल्वर एक्वायर कर सकते हैं लॉन्गर रन के लिए। आज ही रिपोर्ट आया है मॉर्गन स्टैनली का, बोल रहे 7.5 लाख से 8 लाख जो गोल्ड है 10 ग्राम जा सकता है। तो अगर आप अभी धीरे धीरे जब गिरेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ जो फिजिकल मार्केट है वो भी गिरना चालू हो जाएगा। स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट में जो भाव है वो भी गिरना चालू हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर एक्वायर कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो जो बड़े बड़े बैंक्स है और जो बिग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो धीरे धीरे अपना मनी मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर वो फिजिकली परचेस कर रहे हैं। तो आप भी, आपको एक मौका मिला है, तो आप फिजिकली गोल्ड और सिल्वर परचेस कर सकते हो डाउन साइड में। तो ये, हाँ चलो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ कि इतना, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर में ब्रेकडाउन क्यों आया है। चार्ट पे स्टडी करते हैं और अब फ्यूचर में कितना आ सकता है। ठीक है, मैं आपको पेंसिल से मार्क करके पॉइंट्स बताता हूँ कि इसका टॉप क्या था और ये कहाँ तक अभी जाएगा। तो लगभग इसका जो टॉप था गोल्ड का, वो 1,85,000 के आसपास था। ओके, 1,50,440 के आसपास, मतलब लगभग 30 to 35,000 का करेक्शन गोल्ड में आया है ऊपर से। ओके, लेकिन अगर आप समझो, अगर यहाँ आ जाता है इस लेवल पे 1,42,000 और 1,34,000 के आसपास, ये एक जोन है। ओके, तो यहाँ से आप फिज़िकल जो गोल्ड है मार्केट से आप परचेस कर सकते हो धीरे। ये सिल्वर का चार्ट है, इसका जो टॉप लगा था ये है 4,24,000 और ये क्लोज़ हुआ है यहाँ पर फ्राइडे, मतलब कि 2 दिन में इसमें ये 3 लाख के ऊपर क्लोज़ हुआ है 2 दिन में। मतलब 2 दिन में इसमें 1,24,000 का सेलिंग आ चुका है, 1,24,000 के आसपास का। ओके, नीचे ये अभी यहाँ तक आ सकता है मे भी धीरे धीरे करके, तो 2,55,000 या 2,30,000 के आसपास ये इसका सिल्वर का सपोर्ट है। तो यहाँ से आप धीरे धीरे करके एक्वायर कर सकते हो सिल्वर को।
फिर ये वापस यू टर्न यहाँ से धीरे धीरे करके ले सकता है ऊपर। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।